हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? लेट्स सी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? 10 of coins, 5 of swords, 7 of coins, Knight of wands, the High Priestess, Knight of Swords, the Tower, 6 of Swords, Six of Wands, Seven of Cups, 10 of Cups। पहला मैसेज जो मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आया है, आपकी पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एनर्जी है डियर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर आपकी ऊर्जा से लोग आकर्षित होते हैं। ठीक है, खिंचे चले आते हैं लोग आपकी तरफ अगर पावरफुल एनर्जीज है तो, चाहे वो भौतिक जगत की कोई भी चीज हो, इंसान हो, लोग हो, जो भी है आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे आपकी एनर्जी की वजह से। बहुत अबंडेंट एनर्जी इस वक्त में आपके पर्सन को आपकी फील हो रही है नाइट ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ। जैसे ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते आपकी तरफ आने से। जैसे पास्ट में था ना कि ये पर्सन आपको ब्लॉक कर लेते थे, ईगो दिखा लेते थे, गुस्सा दिखा लेते थे, या फिर इनके मन में था कि चलो करनी हो बात करो, नहीं करनी हो मत करो। बहुत ज्यादा अंतर ना पड़ना, बहुत ज्यादा फर्क ना पड़ना। अभी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो इतनी एक्सपेंसिव एनर्जी है कि वो हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कॉइंस एंड 10 ऑफ कप्स, ये तीनों इतने जबरदस्त कार्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि आप किसी व्यक्ति को बैठे बैठे लिटरली मजबूर कर रहे हो कि वो आपकी तरफ खिंचा चला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। एनर्जीज पावरफुल है। और अगर कोई कोई ऐसा व्यक्ति है ये जो आपका सोल कनेक्शन, अब जब मैं सोल कनेक्शन की बात करती हूँ तो काफी सारे लोग समझते नहीं है कि सोल कनेक्शन का मतलब क्या है। सोल कनेक्शन का मतलब हो गया आप दोनों की स्पिरिट्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानती है, आप दोनों की सोल एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है। आप शायद एक ही रेलम से हो सकते हैं, एक ही जगह से हो सकते हैं, यहाँ से जाने के बाद दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, तो जैसे पहले से पहचानना या पहले से जानना। ठीक है, सेम जगह से आना, सेम तरह का लेवल, सेम तरीका का वाइब्रेशन, सेम तरीके की फ्रिक्वेंसी, सेम तरह की सेंसिटिविटी, सब कुछ सेम है। ठीक है, जब आप यहाँ पर आए तो आप दोनों के बीच में जो यहाँ की नकारात्मकता होती है, जैसे ईगो बोलते हैं, जैसे बहुत सारा एटीट्यूड बोलते हैं, ये इस सबके चलते आप क्या कर रहे हो, इंसान को इग्नोर भले ही कर रहे हो लेकिन आपको फर्क पड़ता है। लेकिन वही इंसान जब अपनी फुल एनर्जी में या फुल पावर में होता है और अपनी पावर इस ब्रह्मांड से क्लेम कर लेता है, पूरी पावर, तो आप देखना कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो सोल कनेक्शन पे पड़ता है। क्योंकि आप ऑलरेडी उसकी सोल को जानते हो, तो आपकी चेतना ऑटोमेटिक जागृत होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी एनर्जीज की वजह से, और आप कहीं ना कहीं उसकी तरफ खींचे चले आओगे। अब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है इंसान के दिमाग में, क्योंकि जो ईगो साइड है वो कहेगा कि क्या जरूरत है बात करने की, लेकिन जो मन है वो इतनी क्रेव करेगा, इतनी क्रेविंग होगी उसको कि कर लेते हैं, एक बार बात करने में क्या जाता है, एक बार कॉल मैसेज करने में क्या जाता है, एक बार यू नो सामने वाले के हालचाल पूछने में क्या जाता है। तो वो आपको मजबूर करेगा आपके ईगो को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और आपका जो नेगेटिव साइड होता है वो आपको मजबूर करेगा कि अपने ईगो पे अड़े रहो। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और यही जहाँ पर आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते, जब आप खुद को
सामने वाले को ज़्यादा चेज़ करते हैं, तो वो इंसान आपकी एनर्जी से रन करने लगता है, ठीक है? वो इरिटेट हो जाता है आपकी एनर्जी से और आपको कहीं न कहीं वो वैल्यू नहीं करता, वो इम्पोर्टेंस नहीं देता, ठीक है? क्योंकि आप कहीं न कहीं खुद की वैल्यू नहीं कर रहे होते हो। तो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए एनर्जीज़ पावरफुल होना ज़रूरी है। कुल मिला के वही है कि भीख मत माँगो, ठीक है? कि तुम मुझे वैल्यू करो, तुम मुझे इम्पोर्टेंस दो, तुम मेरे साथ में रहो। अपने आप को बनाओ, पावरफुल बनाओ। इतनी पावरफुल एनर्जी होनी चाहिए कि जो भी इंसान आपको सोच रहा है ना कि इग्नोर कर दे, वो उसके लिए पॉसिबल ना हो इग्नोर करना, ठीक है? तो आपकी बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी इस वक्त में है और आपको मैं बताऊँ जो आपकी एनर्जी है उसके हिसाब से आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ में अगर उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से ट्रीट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कर्मा रिटर्न करेगा इस पर्सन को, जो भी इन्होंने आपके साथ ट्रीटमेंट दिया आपको बुरी तरीके से, वो इनको हिट करेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है कि कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन की लाइफ के अंदर और जगहों पर आ रही हैं और जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रखी है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एक टावर की एनर्जी है। ये भी आपकी एक्सपेंसिव ऊर्जा का कमाल है, ठीक है? ये भी आपकी पावरफुल एनर्जी का कमाल है क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी के पैरों में भी डले रहो और उसको बोलते रहो कि तुम मेरा साथ दो, तुम मेरे को प्यार करो, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो, तुम मेरे पार्टनर हो, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया, उसको आपकी कदर नहीं होती। लाइफ में कभी भी आप यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं भी चले जाना, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में कुछ भी पाना हो उसके 3 सबसे अच्छे तरीके ये होते हैं कि पहला तो काम खुद पर होना चाहिए, अपने को इतना पावरफुल बनाओ कि आप मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। दूसरा पावरफुल बनाने के बाद अहंकार ना आए, ठीक है? आप फिर भी डाउन टू अर्थ रहें या फिर आपकी एनर्जी में अहंकार ना हो बिल्कुल, ठीक है? मैं की ऊर्जा ना आए नहीं तो ये आपको रावण बना देगी, ठीक है? सब कुछ प्राप्त करने के बाद। तीसरा दूसरा जो आपका है कि आपके अंदर विनम्रता भी हो साथ में, ठीक है? तीसरा क्या कि हमेशा लोगों को छोड़ना सीखो। छोड़ने का मतलब क्या होता है? किसी को ज़बरदस्ती कर्ज़ करके ना तो बाँधो, ना तो बंधो। ना तो इतने काम गलत करो कि आप ज़बरदस्ती बंध जाओ किसी से और ना ही किसी को कर्ज़-वर्ज़ करो कि उसे बाँधने का प्रयास करो। छोड़ना सीखो। जो आपका है, उसे पूरा स्पेस दो कि वो आपका अपनी खुशी से बनकर रह सके। अगर आपने ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर सीख ली, तो आप ज़िंदगी में कभी हारोगे नहीं और कभी किसी के सामने आपको कुछ माँगना नहीं पड़ेगा। ये पहला कि चीज़ें अर्जित करनी है खुद से, तो सारे काम होने हैं खुद के ऊपर, पावरफुल एनर्जीज़ में रहना है। दूसरा, एनर्जीज़ पावरफुल होनी है, साथ में विनम्रता भी होनी चाहिए, उसमें अहंकार ना हो। तीसरा कि कोई भी चीज़ हो, उसको अगर आपके लिए अभी आपको लग रहा है कि राइट नाउ हेडेक का काम कर रही है, चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो स्पेस देना सीखो, छोड़ना सीखो, उतने समय के लिए जब तक कि वो आपको या आप उसको समझ नहीं लेते सही तरीके से। अगर ये 3 ही चीज़ें आपने जीवन में सोच ली, सीख ली, किसी भी रिश्ते में भी, रिश्ते जो होते हैं ना फैमिली वगैरह, उनमें भी अगर आपने ये चीज़ सीख ली कि आप ज़्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ते, ना ज़्यादा उसको दिखाने की कोशिश करते हो, ना मनाने की कोशिश करते हो, स्पेस देते हो, नॉर्मल बातचीत भी रखते हो, उसमें घमंड भी नहीं रखते हो और इतना स्पेस भी देते हो कि भाई सामने वाला आपकी वैल्यू कर सके, आप उसकी वैल्यू कर सको। अगर ये वाली क्वालिटीज़ आपने अपनी लाइफ के अंदर अपनाई ना, आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है? ये वाली एनर्जी यहाँ पर है क्योंकि आपकी ऊर्जा कमाल तो कर रही है बहुत ज़्यादा और थर्ड पार्टी के साथ जितनी भी थर्ड पार्टीज़ हैं यहाँ पे, फैमिली, फ्रेंड्स और जो कोई भी है, उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रही हैं। एक स्ट्रॉन्ग टावर की एनर्जी है कि कोई अच्छा नहीं लग रहा, कोई समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप खींच रहे हो उस पर्सन को अपनी तरफ। यहाँ पर आपने ये जो खींचा इस पर्सन को किसी टीम-टाम टोटके से नहीं खींचा, ठीक है? अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाकर खींचा, जो हमेशा बोलती हूँ कि शक्ति राइज़ करेगी तो अ, अगर आप ही का पार्टनर है तो जहाँ पर भी है वो लौटेगा, ठीक है? तो आपने तरीके से हर चीज़ को पाने का जो एक राइट वे है, एक राइट तरीका है, उसी तरीके से आपने चीज़ों को पाने का प्रयास किया है और यही आपको संपूर्ण खुशी भी दिलाता है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। इसके अलावा ना 7 ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन को एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आती है आपके भीतर कि आपके पर्सन जैसे आपको लेकर पहले पास्ट के अंदर बड़े श्योर थे कि तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ, तुम कहीं नहीं जा पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करके ऐसा महसूस होता है कि उनके पार्टनर को ऐसा लगता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता था कि उनके बस की कुछ भी नहीं है, उनका पार्टनर कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? तो जब ऐसा आपके लिए कोई मान लेता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको वैसे ही ट्रीट भी करता है। उसको लगता है तुम कहाँ जाओगे, तुम तो मेरे आश्रित जीवन जी लोगे, तुम्हारे तो बस की नहीं है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ऐसा व्यक्ति अगर आपको जीवन के अंदर
पैरों पर खड़े होकर दिखा दे और आपको ये दिखाए कि देखो आपने चैलेंज करके गलती की है, अगर मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ तो मैं बहुत लायक इंसान भी हूँ, मैं जो मर्जी आए कर सकता हूँ जीवन के अंदर। तब यहाँ पर एनर्जी आती है 6 ऑफ शॉर्ट्स की, कि आपके पर्सन को लगता था आप कहीं नहीं जा सकते, बट इस पर्सन को अभी ये एनर्जी में फील होता है कि आप कहीं भी जा सकते हो। कोई ऐसा सोचे कि मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, वो कहीं नहीं जा सकता, उसके बस की नहीं है कुछ, ठीक है, और वो अपने ऊपर बहुत काम कर ले और एक दिन ऐसे एनर्जी में पहुंच जाए कि वो मतलब उसे समझ में आ जाए कि मैं कमजोर नहीं हूँ, और अब अगर आत्मसम्मान पर बात आई तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा, ठीक है। तो जब कोई ऐसा आपके जीवन में आपको बनता हुआ देख लेगा ना, तो खौफ में आ जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि उसने तो आदत पड़ी थी ना आपको दबाने की, उसको तो आदत पड़ी थी आपको कम दिखाने की, नीचा दिखाने की, आपको डोमिनेट करने की। लेकिन यहाँ तो देख रहा है कि वो आप पावर में जा रहे हो, जब आप पावर में जा रहे हो तो उससे वो देखा ही नहीं जाएगा, फिर वो आप पर यकीन नहीं कर सकता कि अब आप दब कर रहोगे उस इंसान से। अब अगर आत्मसम्मान के लिए स्टैंड लेना पड़े तो बहुत लोग ले लेते हैं, हटा देते हैं इंसान को लाइफ से कि जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरह की एनर्जी में कुछ लोग नजर आते हैं आपके पार्टनर को, कि पावरफुल एनर्जी, और ये एनर्जी इस तरह की एनर्जी नहीं है जो टॉलरेट करेगी, ये इस तरह की एनर्जी नहीं जो बिना बात सहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सहेगी, सही बात को सहेगी, और एक जो उसके भीतर से आएगा उसके लिए सहेगी। आपको आत्मसम्मान खोकर झुको, आत्मसम्मान मार के झुको, उसके हिसाब से आप काम करो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जिसकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, जिसके अंदर शक्ति अवेकन है, वो बिना गलती के झुकने के लिए रेडी होगी ही नहीं। गलती होगी तो तुरंत झुक जाएगी, पर अगर गलती नहीं है और दबाया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है, नीचा दिखाने के लिए झुकाया जा रहा है, तो वो नहीं झुकेगी आसानी से, ठीक है, बिल्कुल झुकेगी नहीं, वो तो मूव ऑन करने के लिए रेडी रहेगी। कुछ लोग होते हैं ना, मूव ऑन ही कर जाते हैं कि तुम्हें जैसे रहना हो जैसे रहो, हम तो चले। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं। अभी नाइट की तरफ से दो दो तरफ से कार्ड निकलने का मतलब है कि अगर ये पर्सन से आप गलती मनवा लो अपनी, क्या सोचेंगे आपको लेकर, यही सोचेंगे कि आप जीत गए, ठीक है। अभी अहंकार ये सोचेगा कि आप जीत गए, ठीक है। जिसके अंदर विनम्रता होती है और या जिसके अंदर ईगोलेस एनर्जी होती है, वो ये सोचता है कि मेरी गलती हुई थी, मैं जाकर माफी मांगूंगा और मैं प्रायश्चित करूंगा, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर अहंकार होता है, वो कहेगा कि मुझे जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, और वो इस तरीके से कहेगा कि तुम जीत गए मैं हार गया। वो हार और जीत की जो बात है ना, वो वही करेगा इंसान जिसके अंदर ईगो बहुत हाई होगा। बाकी जो कहीं ना कहीं ईगोलेस है, वो हार जीत की बात नहीं करेगा, वो ये देखेगा कि क्या इम्पोर्टेंट था, ठीक है। उसके लिए तो उसकी हार वही है जहां पर उसने आत्मसम्मान खो दिया, जीत वही है जहां पर उसने अपने आत्मसम्मान के लिए एक छोटा सा भी कदम उठा लिया, ठीक है। तो उसके लिए हार जीत वाली ईगो भरी बातें नहीं होगी, उसके लिए जो बात होगी वो रिस्पेक्ट पे होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट पे होगी। तो वो मैसेज आ रहा है कि आपको पर्सन ना, आपको उसको लगता है कि आप जीत गए हो, आप जीत गए हो, ये वाली एनर्जी में ये इंसान है। हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ कप्स, बहुत चेंज है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये लड़की बहुत लेटी हुई है, उदास सी और इंतजार की एनर्जी में, कंफ्यूजन क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड यहाँ पर एनर्जी हाई प्रीस्टेस, ये फीमेल जो है, ये इससे लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये दोनों एनर्जीज में जमीन आसमान का अंतर है, और ये आपने इनर वर्क से किया है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं था, लेकिन आपने खुद के ऊपर बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो मेहनत की है तो रिजल्ट दिख रहा है। अभी हाई प्रीस्टेस जो है, वो चाहे जितना अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकती है, 10 ऑफ कप्स बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, लेकिन ये गुरूर को किसी के सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। मजीशियन कार्ड, कितना खूबसूरत कार्ड आया है मजीशियन में, इसमें भी मुझे एक कपल दिखाई दे रहा है। मतलब इसकी लाइफ में अभी इसकी मन मर्जी का कोई भी पार्टनर आ सकता है, किसी के साथ भी ये जा सकती है या जा सकता है, मतलब लड़का या लड़की से नहीं लेना, ठीक है, जा सकता है। इसकी बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा है, चीजों को आकर्षित कर रही है। अब ये जो भी डिसीजन लेगी, उसका डिसीजन ईगो बेस्ड नहीं होगा। इस व्यक्ति का जो भी डिसीजन होगा, वो पता है कैसा होगा, कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से डिसीजन लूंगा या लूंगी, कि क्या मेरी रिस्पेक्ट, कहाँ मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, मेरे लिए क्या सही है। ये भी नहीं सोचेगा कि तुम किस किस हालात में हो, तुम कितने दुखी हो, क्योंकि जब उस पर दुख पड़ा था तुमने भी नहीं सोचा था। और ना वो ये सोचेगी कि मैं तो अब बहुत पावरफुल हूँ, तो मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, अब तो मैं किसी को भी एंटरटेन करूँ, नहीं। वो ये देखेगी उसका बेस्ट चॉइस क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, या उसके लिए क्या करना उचित है। वो अपनी पूरी रिस्पेक्ट के हिसाब से डिसीजन यहाँ पर लेगी। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, सो ये एनर्जी है गाइज यहाँ पर। तो ये आपकी एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पर आपको देख रहे हैं मैजिशियन कार्ड के साथ। इस पर्सन को लगता है कि आपकी बारी है इस बार, मतलब ये जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में ये पूरा का पूरा टाइम जो है वो आपके फेवर में है, ये आपके पर्सन के फेवर में अब नहीं है।
अब आपके पर्सन वो करेंगे जो आप चाहते हो। अगर आप इस पर्सन को चाहोगे तो ही ये आ पाएंगे, आप नहीं चाहोगे तो ये आ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वही होगा जो आप चाहते हो, क्योंकि आपने पास्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को देखा है जहाँ पर जो चीज़ें टॉलरेट करने लायक नहीं थी पर आपने की हैं। तो अब आपके हाथ में है कि आप इसका क्या रिजल्ट बनाते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें जो डेस्टाइन्ड होती हैं वो तो अलग है, पर यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने अपना पास्ट लाइफ जो भी कार्मिक अकाउंट था वो क्लोज किया है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अब आपके हाथ में है कि आप चांस देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, आप किसी और को चुनना चाहते हो। मतलब आपने कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने अपना पास्ट लाइफ कर्मा पूरा रिलीज किया है और आपको बहुत लंबा टाइम उस इंसान के साथ काटना था, तकलीफें झेलनी थी, लेकिन आपने बहुत इनफ वर्क करके वो सारी चीज़ों को क्लियर आउट किया है। अब ये इंसान जो है आपको चाहिए या नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, ये आपका डिसीजन होने वाला है, क्योंकि अब डेस्टिनी ऐसा नहीं कह रही कि यही पर्सन आपके लिए बने हुए हैं। डेस्टिनी कह रही है कि आप जो चाहें इस इंसान मतलब जो चाहें इस दुनिया से आप पा सकते हैं, या जैसा चाहें वैसा पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डिसीजन बनाने के लिए आपके स्पिरिट गाइड से ज़रूर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी तो इस इंसान के साथ आपकी ऐसी थी जहाँ पे आपको बहुत रोना था। अब यहाँ से जो डेस्टिनी बनेगी उसमें हो सकता है इंसान के साथ आपका बहुत हंसना हो, लेकिन आप चुनेंगे कि नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आप अपने स्पिरिट गाइड से पूछ कर ही चुनिएगा कि आपको और चुनना चाहिए इस पर्सन को आगे या नहीं। ओके, आपके अंतर मन से क्या आ रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।